सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 146। मन गयंद माने नहीं चले सूरत के साथ, महावत विचारा क्या करे जो अंकुश ना ही हाथ। पिछली साखी में जो बात इच्छा के लिए कही है, मनसा के लिए कही है कि मन मतंग गैयर हने मनसा भई सचा, वो बात यहाँ और स्पष्ट हो जाती है इस साखी में कि मन गयंद माने नहीं चले सूरत के साथ, अर्थात जो मनसा है वो इसका संचालन करती है, मन का संचालन करती है। ये बात यहाँ और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। गयंद हाथी को कहते हैं, जो मतवाला हाथी होता है। इस गयंद को कहीं जब ये गाने बजाने में शब्द काम आता है तो इसको गयंद कह देते हैं। ये गयंद है, गयंद। परंतु गाने बजाने के तौर तरीकों में कई जगह जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जो सत्संग भजन करते हैं तो महापुरुषों के शब्दों को, वाणियों को गाते हैं, वहाँ उस गैंद का शब्द आता है, उस गैंद की जगह वो गेंद कह देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये गेंद क्या है, तो फिर उस गेंद के आकार को लेकर उसका अर्थ बताते हैं। फिर उस गेंद के आकार को लेकर जब उसकी कहानी जो वो बनाते हैं, तो फिर वो कृष्ण ने जो गेंद में कालिया देह में गेंद खेली थी, वहां गया था, उस कहानी को वो उससे जोड़ देते हैं। जो कि वो एक गलत है। गयंद कहा है हाथी को। अब ये हाथी इच्छा के साथ, सूरत के साथ इधर उधर चलता है। जब वो सूरत के साथ जाता है तो वो किसी भी रुकावट को नहीं मानता, इशारे को नहीं मानता। वो अपनी ही सूरत, इच्छा, वासना, उद्वेग, वासनाओं का उद्वेग होता है, प्रवाह जिसे कहते हैं, भयंकर प्रवाह। प्रवाह एक धीमा प्रवाह होता है, एक तेज होता है और एक अत्यंत तेज होता है। जैसे नदी में बाढ़ आती है, भयंकर वेग होता है। जब बाढ़ चली जाती है तो जो नदी का जो वेग होता है वो मध्यम स्तर पर आ जाता है और बिल्कुल पानी वेग रहित हो जाता है। तो फिर भी उस नदी का वेग तो रहता है, परंतु मध्यम से मध्यम नीच हो जाता है। इसी तरीके से ये मनसाओं का आधार होता है, वासनाओं का आधार होता है। जब वासनाओं का उद्वेग चढ़ता है, भयंकर वेग चढ़ता है, तो फिर ये मन कभी नहीं मानता। व्यवहारिक रूप में भी जब हाथी मतवाला हो जाता है तो वो महावत की भी नहीं मानता, पीलवान की भी नहीं मानता। हाथी को चलाने के लिए जो उस हाथी को चलाता है उसको पीलवान कहते हैं, महावत कहते हैं। वह उसे इशारों से चलाता है। वो कानों की तरफ, उसके कानों में उसकी एड़ियां लगा लगा करके उसको चलाने का प्रयास करता है। उसकी कुछ शब्द होते हैं उनका प्रयोग करता है,
बैठने का, चलने का, रुकने का, घूमने का, ये सब ऐसे शब्द होते हैं पहलवान के पास। उनका इशारा देकर, उनको बोलकर वो उस हाथी को चलाता है। परंतु जब वो हाथी मतवाला हो जाता है, वासना का उद्वेग उसे चढ़ता है, तो वो पहलवान की भी नहीं मानता और ऐसी अवस्था में वह उन्मत्त हाथी महावत को भी गिरा करके मार डालता है। ऐसी स्थिति उस हाथी की कही गई है। इसी तरीके से इस विषयासक्त जो मन है, इसकी दशा भी उस उन्मत्त हाथी की तरह कही गई है। मनसाओं की जो लहरें हैं वो समुद्र की लहरों की तरह अनंत होती हैं। मन को शायर समुद्र भी कहा है कि मन समुद्र की तरह गहराई लिए हुए है, फैलाव लिए हुए है। जैसे समुद्र का फैलाव अनंत है, उसी तरीके से इस मन का फैलाव भी अनंत है और इसमें इच्छाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की जो लहरें उठती हैं, ये भी अनंत है। इन लहरों में ये बहता रहता है। ये अपनी सुरता के साथ कामेच्छा, भोग वासना के संग विषयों को भोगनों में आनंद उठाता है और भयंकर से भयंकर स्थितियों में भी यह चला जाता है। अब यहां यह बात उठती है कि जैसा मन के द्वारा इस संसार में व्यवहार होता है, वही तो जीव तक पहुंचता है। अब सारे कर्म, कुकर्म, शुभ कर्म ये जीव करता है। संगत, कुसंगत, सत्संग ये मन करता है। कर्म, अकर्म, विकर्म ये मन करता है और इसका फल की प्राप्ति जो है वो जीव को होती है। जीव की सत्ता से मन चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं, ये शरीर चल रहा है, सब कुछ मन जीव की सत्ता से है, परंतु वह इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है। जीव की सत्ता से सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, मन भी एक इंद्रिय है, अंतःकरण केंद्र है, जिसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों विषय, ये सब जड़ पदार्थों में हैं, पांचों तत्वों से निर्मित हैं। तीनों गुण पांचों तत्वों से निर्मित है, जैसा कि पिछली साखी में बताया। परंतु ये सब संचालन जो होता है वह सब जीव की सत्ता से होता है। अगर यह जीव नहीं है तो ये शरीर निष्क्रिय होकर गिर पड़ता है, मृतक हो जाता है। जब तक ये जीव इस शरीर में है तब तक वो अमृत है, जीव निकलने के बाद मृत है। जितने भी कार्य होते हैं ये मन के द्वारा ही होते हैं। परंतु इस मन के आगे ये जीव भी असहाय, दीनहीन, मलिन, लाचार, बेबस होकर रहता है, क्योंकि मन
की धारणा ऐसी है, मन की ऐसी धारणा होती है कि मैं लाचार हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, कोई ईश्वर है, उसकी सत्ता से संसार चल रहा है, उसी को मुझे मानना चाहिए, वो जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है, उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, रचना पालन विध्वंस वही करता है, ऐसी मान्यता ये मन के अंदर धारणा होती है। उन्हीं के आधार पर ये व्यवहार इस संसार में करता है। और वो जो महावत है, जो जीव है, जो इस मन को, मन की सत्ता, मन को जो चला रहा है, वो असहाय होकर अपने आप को मरा हुआ समझता है। अर्थात इस मन ने उस महावत को भी मार दिया है। जीव हमारा अविनाशी, वो अपने स्वरूप को भूलकर मन के अध्यास में, मन के द्वारा पहुंचाए गए भाष्य के अध्यास में अपने आप को वो मरा हुआ समझता है कि मैं तो मरा हुआ हूं, मेरा जन्म मरण होता ही रहता है, ऐसा वो मानता है। क्योंकि उसके पास में ज्ञानांकुश नहीं है। वैराग्यवान, दृढ़ वैराग्यवान ज्ञानांकुश उसके पास नहीं है। पारख बोध उसके पास नहीं है। इसलिए ये मन अज्ञान के वशीभूत होकर इस संसार के विषय भोगों में उलझा हुआ, मतवाला हुआ घूमता रहता है। वो और को किसी की मानता भी नहीं है। माने तो कैसे माने? मानता है तो किसकी मानता है? जिस पर यह दृढ़ हो जाए। विभिन्न प्रकार के मत पंथ संसार में चल रहे हैं, ये सब मन के मत वशीभूत है। कि मन ही तो विभिन्न प्रकार की आस्थाओं को जागृत करता है। विभिन्न प्रकार के उन आस्थाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण करता है। फिर उन मत पंथों में अलग अलग तरह के नियम को बनाता है, उनकी मान्यताएं बनाता है, उनके आधार पर उन मत पंथों से जुड़े हुए लोगों को चलाता है। कितना विचित्र इस मन की लीला है। और माया, यही तो माया है। विभिन्न प्रकार की आस्थाओं का निर्माण, उन आस्थाओं का आधार पर विभिन्न प्रकार की रचना, वाणियों का निर्माण, ये सब माया का ही तो प्रारूप है। जो त्रिगुणात्मक माया जो कही, वो सारा प्रारूप इसका मन का रचाया हुआ ही तो है। इनमें ये मन मदमत्त हाथी की तरह अपने आप को लगाए रखता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और इसका जो फल मिलता है वो किसे मिलता है? चेतन स्वरूप जीव को मिलता है। वह आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। क्योंकि इस महावत को, जो मन को संचालित करने वाला है, जो महावत है, वो अबोध है। क्योंकि उसे ही मन को, मन के द्वारा भास मिलता है, अध्यास बनता है। जब मन के पास ही ज्ञान नहीं है तो फिर जीव तक ज्ञान का, पारक बोध का कैसे प्राप्त हो?
क्योंकि सत्संग के द्वारा जो भी कुछ होता है, जो सत्संग के द्वारा होता है। हाथी विभिन्न प्रकार के, क्योंकि हाथी अपनी हथनी के साथ रहता है, उसके बगैर वो नहीं रहता, अर्थात उसकी वो इच्छा से दूर नहीं होता। मन और सुरती का सारा ये खेल है। मन और सुरती दोनों एक साथ ही रहती हैं। अब इसके लिए बार बार संत कहते हैं, संतों का एक ही मार्ग है कि तुम सत्संग करो। सत्संग का कभी उसे परिचय नहीं होता है, वो विभिन्न प्रकार की संगतों में लगा हुआ रहता है। मन ही तो लगा रहता है। ये मन सांसारिक व्यवहार में, व्यवहारिक सत्ता जो कही गई है, उस व्यवहारिक सत्ता में अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति जो उसे बताए गए हैं, उनमें ये अपने आप को लगाए हुए रखता है, उनमें उलझाए हुए रखता है। सत्संग का उसे परिचय नहीं होता है। यहां पर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक चोर हुआ करता था, उसका कार्य चोरी करना था, और यही उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे। उस चोर की मां ये जानती थी कि मेरा पुत्र चोरी तब तक ही करेगा तब तक ये कुसंगत संगत में ही लगा रहेगा। अगर इसने कभी सत्संग सुन ली तो ये चोरी करना बंद कर देगा। तो उसकी मां उससे यह कहा करती थी कि हे पुत्र, तुम कभी सत्संग मत सुन लेना। पुत्र अपनी मां से कहता था, पूछता था कि क्यों, सत्संग क्या चीज है, इसे क्यों नहीं सुनना चाहिए। वो कहता था कि हमारे पूर्वजों ने कभी सत्संग नहीं सुनी। उसकी मां ने ऐसा दृढ़ विचार उसके दिमाग में बिठा दिया, उसके दिल में, उसके मन में बिठा दिया। अब उसके मन में यही बैठा हुआ है कि मुझे कभी सत्संग नहीं सुनना है, मुझे अपने काम से काम मतलब रखना है। तो वो संग किसी का करे तो वैसे ही लोगों के साथ करे जो उसके ही जैसे लोग थे, उन्हीं लोगों को वो पसंद करे, उन्हीं के साथ वो उठे बैठे और अपने चोरी का कार्य वो करता रहे। ऐसे करते करते उसका जीवन यापन भली प्रकार से चल रहा था। एक बार उसने अपने शहर के एक राजा के यहां चोरी की। राजा के यहां चोरी की, वहां तो बहुत सारे सैनिक उस चोर के पीछे लग गए। राजा के महल में चोरी तो कर ली, धन उसके पास था, उसको लिए वह चोर वो सैनिकों से बचता हुआ, भागता हुआ अपने आप को बचा रहा था। वो एक ऐसी जगह गया जहां पर अंधेरा था, कच्ची बस्ती थी, झोपड़ियां थीं। उन झोपड़ियों में उसने सोचा यहां अंधेरा है, यहां मैं देख नहीं पाऊंगा और मैं सैनिकों को भटका दूंगा। ऐसा सोच के उन झोपड़ियों के अंदर जब वो उन गलियों में गया, एक झोपड़ी की दीवार का सहारा लेकर वो अंधेरे में खड़ा हो गया। और जो सैनिक थे, वो सैनिक उसको उस अंधेरे में देख नहीं पाए, वो आगे निकल गए, वो भटक गए। लेकिन इतनी सी देर में एक
अलग वहां पर वाक्य गुजरा। उस झोपड़ी में अंदर सत्संग हो रही थी, तो जो वहां सत्संग में गुरु बैठे हुए थे, वो प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन में एक शब्द उसके कान में पड़ गया। वो गुरु कह रहे थे कि भाई देवताओं के कभी छाया नहीं होती। वो उसके कान में पड़ते ही उसने कहा, अरे तो सत्संग हो रही है। उसका ध्यान गया कि ये तो यहां पर सत्संग हो रही है, मेरी मां ने सत्संग सुनने के लिए मना किया है। और सैनिक भी आगे निकल गए थे। वो अपने आप को वहां से बचाता हुआ वहां से निकल आया और अपनी मां से कहा, आज तो मैंने सत्संग सुन ली होती, अगर मैं वहां थोड़ी देर और रुक गया होता तो। मां ने कहा, शाबाश, चलो ठीक हुआ। चोरी राजा के यहां हुई। राजा ने सोचा, अगर मेरे यहां चोरी हो गई तो प्रजा क्या सोचेगी, उस चोर को पकड़ना आवश्यक है। उसने अपने जासूसों को भेजा, जिसमें एक महिला जासूस थी। उस चोर के घर तक पहुंच गई। जब उसको ठिकाना पूरा मालूम हो गया तो रात को उसने एक देवी का रूप धारण करके और चोर के घर जाकर उसने आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई वो बाहर आया। उसने देखा कि सामने देवी खड़ी है। उसने कहा, तूने इतनी बड़ी चोरी की और मुझे मेरी पूजा नहीं दी, मैं तेरी कुल देवी हूं। तो उसने उसको देखा, गौर से देखा, तो उसे वो बात याद आ गई कि देवताओं के छाया नहीं पड़ती। तो उसने उसे देखा कि चंद्रमा की रोशनी में उसकी छाया एक तरफ पड़ रही थी। उसने कहा कि देवताओं की तो छाया नहीं पड़ती, ये देवता नहीं है, ये कोई राजा की जासूस है। उसने कहा, आप कल इसी वक्त आइए, मैं तुम्हें आपकी दक्षिणा दूंगा। उसने अपने बचाव का तरीका ढूंढा। दिन में अपने पिछवाड़े में लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा, तैयार कर लिया। जब दूसरी रात को वह आई, वही रूप धारण करके आई, तो उसने कहा, आइए, अंदर आइए। वो अंदर ले गया, उस गड्ढे के पास ले जाकर कहा कि तुम्हारी दक्षिणा इस गड्ढे में रखी हुई है। वो नीचे झांक कर देखने लगी, पीछे से उसको धक्का दे दिया, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। सत्संग हो रही थी, उसका एक शब्द कान में पड़ने से उसकी जान बच गई। वो जागृत हो गया और अपने आप को बचा पाया। इस तरीके से जब सत्संग का परिचय हो जाता है इस मन को, तभी जागृत की ओर आकर्षित होता है, ज्ञान प्राप्त करने की ओर आकर्षित होता है। और जब इसे ज्ञान प्राप्त होता है तो धीरे 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 इसका मतवालापन खत्म होता है। और जब मतवालापन खत्म हो जाता है तो शांत हो जाता है। फिर वह शांत हाथी कल्याणकारी कार्य करता है। जैसा कि हम देखते हैं, हाथी महात्माओं के पास होते हैं। वो महात्मा उन्हें शहर में आते हैं लेकर, बच्चों को सवारी कराते हैं, बच्चे आनंदित होते हैं। जो हाथी मतवाला होता है, जो स्वयं अपने महावत को गिराकर मार देता है, वही हाथी छोटे छोटे बच्चों को भी अपने ऊपर बिठाकर सवारी कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महावत के पास अगर हाथी अंकुश नहीं है तो हाथी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसको वश में किया नहीं जा सकता। हाथी को वश में करने का एक ही तरीका है, वह है पारक बोध।
पारक बोध कहां होगा? वह होगा सत्संग के अंदर होगा। सदगुरु कबीर का यही यहां पर उपदेश है कि मन जो है अपनी सुरती के साथ हमेशा चलता है। इस सुरती के वेग को अगर सत्संग की तरफ मोड़ दिया जाए तो जो वो वासनाओं में लगा हुआ होता है, वो वासनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। एक जगह एक शब्द में कहा है, कूपारो नीर किण विद सूखे, सीर सायरिया से आवे। गुरासा बिन कौन प्रेम नीर पावे। इस मन के अंदर क्योंकि गहरा है, वासनाओं की लहरें इस समुद्र में उठती रहती हैं और उनकी सीर, कई कई वासनाओं के कूप इस मन में ही बने हुए हैं, वहां से वो सीर आती है। जिस तरीके से एक कुआं होता है, उस कुएं में जो जल आता है वो सीर से आता है। कुएं के अंदर बहुत सारी जल की धाराएं होती हैं जो जमीन के अंदर चलती रहती हैं। वही धाराएं उस कुएं में पानी लाती हैं। इसी तरीके से कई कूप इस मन के अंदर हैं जो वासनाओं के हैं, कामनाओं के हैं, इच्छाओं के हैं। उन कुओं का पानी जब तक नहीं सूखेगा तब तक इस मन की चंचलता दूर नहीं होगी। और उन कूपों का पानी सुखाने का जो तरीका है वो सदगुरु हैं। सदगुरु कहाँ मिलते हैं? वो सत्संग में विराजमान होते हैं। सदगुरु पाने का एक ही जगह है, एक ही उपाय है, वह है सत्संग। जब संतों का संग करेंगे, उनमें ही हमें, उन संतों में ही कोई सदगुरु प्राप्त होंगे। संत और सदगुरु में अंतर नहीं है, परंतु सदगुरु वो हैं जो हम धारण कर लेते हैं, वो सदगुरु का स्वरूप हो जाता है। अन्यथा संत सभी सदगुरु का स्वरूप संत स्वरूप है। और जब हम सदगुरु को प्राप्त कर लेते हैं, उनका संग करने लगते हैं, तो वासनाओं का स्वरूप समाप्त होने लगता है। जो सूरत होती है वो शब्द को प्राप्त करने लगती है। जो काल संधि जाई के शब्दों को प्राप्त करके वो सूरत भटकती रहती है, रास्ता प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वह सूरत भी तो रास्ता ढूंढने के लिए ही प्रयास करती है। उसकी जो प्रयास करने की जो क्षमता होती है वो अनन्य होती है, वो खूब प्रयास करती है, लेकिन उसकी प्रयास काल संधि झाई को प्राप्त करने पर पूरी नहीं होती। वो अगर पूरी होती है तो सार शब्द को प्राप्त करने पर पूरी होती है। जब उसे सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वो उसको पकड़कर सीधा रास्ते पर पहुंच जाती है। फिर वो काल संधि झाई में नहीं जाती, फिर अपना मार्ग वो पकड़ लेती है। जब सुरता अपने मार्ग को पकड़ लेती है तो फिर मन भी शांत हो जाता है, मन भी निश्चय कर लेता है, और निश्चय करने के बाद दृढ़ वैराग धारण कर लेता है। और दृढ़ वैराग धारण करने के बाद बुद्धि तक वह भास पहुंचाता रहता है और अपने निज स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए वो प्रयास करता रहता है। जब सारा अध्यास समाप्त हो जाता है, जीव भी अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और मन गयंद का काबू कर लेता है।